Hello student. So today we will discuss about the EMF of the cells, electromotive force and external and internal resistance. So we have so far discussed about the external resistance है ना जो कि आपके वायर में प्रेजेंट होती है. नाउ जो सेल हम कनेक्ट करते हैं वो सेल में भी जो है एक खुद की रेजिस्टेंस होती है एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इसके बारे में थोड़े से डिस्कस करेंगे. The internal resistance of the cell and its electromotive force. Okay, so batteries, we know that the very important inventions that made a lot of task in our daily life and made it easier, है ना. हमारे जितने भी चार्जर्स हैं हमारे या फिर मोबाइल फ़ोन की बैटरी है तो सभी पे जो है ये सेल्स एंड बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ होता है एंड जिसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. Okay, so what is cell or electrochemical cell? Okay, a cell or an electrochemical cell is defined that capable of obtaining electrical energy from the chemical energy and vice versa. तो आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और दोबारा केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर वो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं सो दैट आप फर्दर दोबारा उसको रीयूज कर सके. ओके, सो सेल की जो डेफिनेशन होती है तो आपने देखा होगा कि सेल के ऊपर अगर आपने सेल के आउटर लेयर को देखा होगा जो मार्केट में मिलता है तो उस पे ट्रिपल ए एंड डबल ए बैटरी लिखा होता है ना. सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस ट्रिपल ए बैटरी एंड डबल ए बैटरी. सो ये हमारे जो रिमोट्स में ज़्यादातर यूज होता है. ओके, तो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे का वो हम देखते हैं. एन इलेक्ट्रिकल बैटरी इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स that can make a use of chemical energy and to convert into the electrical energy. तो जो इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सेल्स का. सो टू और मोर सेल्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं ओके सो दिस बिकम्स द बैटरी. ये आपकी जो है बैटरी बन जाते हैं. यू कैन सी है. सो ये आपकी बैटरी है एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस with which the this battery is connected and the electric current flows from positive direction to the negative direction of the battery, negative terminal of the battery. That is your the cell or the battery. Okay, so we know the cell comprises with the two half cells जो है आपके होता है cathode, the positive charge electrode and the anode that have the more negative charged ions. तो कैथोड एंड एनोड. तो इसका जो बैटरी का है जो पॉजिटिव टर्मिनल है ओके दैट इज कनेक्टेड विद द एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द कैथोड. ओके, तो इस तरह से जो है आपकी एक सेल जो है तैयार होता है जिसमें जो कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं एंड इट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. और यही जो केमिकल होता है द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर इन द solution where the migration of the positive charge and the negative charge particles takes place here in the solution. जब आपका जो है circuit close होता है when the circuit is closed the ion migrates from positive charge to the negative charge. Okay, so the negatively charged ion are also called anions migrate फ्रॉम एनोड. ये आपके एनायंस हैं जो कि एनोड एनोड पे अवेलेबल होते हैं और ये आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस है जो कि कैथोड पे अवेलेबल होते हैं. तो यहाँ पे माइग्रेशन टेक्स प्लेस हियर यू कैन सी. तो यहाँ पे माइग्रेशन होती है स्टार्ट होती है जब योर द सर्किट इज क्लोज्ड. द हाफ सेल इंक्लूड द इलेक्ट्रोलाइट एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है आपका कैथोड टू विच कैटायंस माइग्रेट जहां से आपके कैटायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो आपके माइग्रेट करते हैं. यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है एंड वी नो द इन द रिडॉक्स रिएक्शन the both reduction and oxidation takes place and that's why the power is generated in the cell. The cations reduced at the cathode during the charging while the anions are oxidized at the anode and during charging. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है प्रोसेस इज रिवर्स्ड. प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है. द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टच ईच अदर
बट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड एंड कैथोड, ये आपस में एक दूसरे से टच में नहीं होते, बट दे आर इनडायरेक्टली कंटेक्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो हमें पता है, नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल का, ठीक है। वी हैव टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और अ बैटरी दैट इज जनरेट दैट एक्स अपॉन व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट। जब सर्किट को सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसके कारण जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल का? वी नो दैट द sometimes the cell is not attached to the electrical part or electrical equipment। उस टाइम पे सेल में से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि वो किसी भी कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना। एंड देयर इज नो पोटेंशियल जनरेटेड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है ना उस टाइम पे। इवन देन द इलेक्ट्रोड हैज सम पोटेंशियल थ्रू आउट द सेल, जिस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो नहीं कर रहे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इन दैट सेंस, इन दैट केस देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, है ना। इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ द सेल becomes equal to the difference of the potential of the electrodes। ओपन सर्किट में जो आपका पोटेंशियल होता है सेल का, वो किसके इक्वल होता है? जो इलेक्ट्रोड्स का जो आपस अपना खुद का जो पोटेंशियल होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो जो है सेल का पोटेंशियल उसको माना जाता है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, इन द ओपन सर्किट व्हाट हैपेंस, द पोटेंशियल ऑफ द सेल is equals to the difference between the potential of their electrodes। तो हमें पता है सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। The anode has the positive potential and whereas the cathode has the negative potential। तो उसमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ओके, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, उनके बीच का डिफरेंस होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी और ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस द नेगेटिव पोटेंशियल। Okay, so moving further, we know that when the appliance is connected to the battery, current flows through the circuit is proportional to the voltage, है ना। और उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि देयर इज सम रेजिस्टेंस इन द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है और जो कि करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, जो हिंडर करने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर, है ना। तो रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज नथिंग जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन इन द मैकेनिक्स। जैसे हमने मैकेनिक्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की है, तो जो रेजिस्टेंस है ये भी एक तरह से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, एंड मेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के में, ठीक है। वी नो दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैज यूनिट ओम। So this phenomena of the electrical resistance can be calculated through this relation R is equal to V upon I, and this resistance also causes the heating in the some kind of materials like alloy। तो उसमें जो है ये resistance जो है heating का काम करता है, but उससे क्या है, जो material है वो जलता नहीं है, वो खराब नहीं होता, बट उसमें क्या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं थ्रू द इंडक्शन कुक टॉप्स, यानी इंडक्शन कुकिंग में हम इसका यूज करते हैं। तो कुछ ऐसी वायर्स जो जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बट हाई रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है हमारे वहां पे यूजफुल काफी ज्यादा होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? हमने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की तो बात की है, बट क्या सेल का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है? हाँ, सेल का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ करंट पासिंग इन अ डिवाइस or in the electrical circuit, there is a voltage drop
in the source voltage or a source battery, and this is called the internal resistance. जब हम किसी भी बैटरी को या सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो एक्चुअल वोल्टेज होता है बैटरी का, उससे थोड़ा सा वोल्टेज कम हमें मिलता है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। एंड दिस वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कारण होता है। ठीक है। एंड हाउ इट इज कॉस्ड? इट इज कॉस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हमने यूज किया बैटरी में, ठीक है, वो और अदर सोर्सेज जो होते हैं इन सम केसेस, तो कुछ अमाउंट पे हमारा कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज कर रहे हैं, उसके कारण भी जो है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। तो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस जो है बैटरी खुद भी शो करता है टुवर्ड्स इस पोटेंशियल। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू द E माइनस वी। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड वी जो है आपका एक्चुअल वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस टाइम पे वो शो कर रहा था आपका सर्किट में, when the circuit is closed। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, E is the potential when circuit is open and V is the potential when circuit is closed, है ना? तो ये हमारा E minus V आ जाएगा। So the E minus V upon I, जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट, that will be can be considered as your internal resistance। Okay, so where E is your EMF ऑफ द डिवाइस, जो E है आपका वो EMF ऑफ द डिवाइस होगा, V आपका वोल्टेज हो जाएगा, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस is the result of resistance in the battery or the accumulation in the battery. Like this equation you used to derive as follow. This equation will become like this। हमने इस equation को रीराइट करके इस तरह से लिख दिया है। सो योर द एक्चुअल वोल्टेज विल बी इक्वल टू द electromotive force minus I into internal resistance of the cell। Okay, so make the note of it। Now here are the some questions। Please pause the video and read these questions carefully। Thank you very much।